जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप ये किताब देख रहे हैं। ज्योतिष में शनि, राहु, केतु का भूत प्रेत और पूर्व जन्म से संबंध। जिस परिवार में जिस मनुष्य को ऊपरी बाधा ज़्यादा लगती हो, तंत्र मंत्र काला जादू ज़्यादा होता हो, या जो मनुष्य काले जादू से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, ऐसे मनुष्य को यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि शनि, राहु, केतु की वजह से ही भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन जिन्नात लगते हैं, और ये खराब होते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। यदि आप पिछले जन्म में यदि किसी के हाय बद्दुआ लेकर के आए हैं, तो निश्चित तौर से इस जन्म में आपको तड़पना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस किताब में हमने उन सब चीज़ों का विश्लेषण लिखा हुआ है। ज्योतिष में शनि, राहु, केतु का भूत प्रेत से संबंध, यानी भूत प्रेत किसको लगते हैं, क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जो भूत प्रेत लगाने का काम करते हैं। तो वह चीज़ हमने इस किताब में लिखी है। इस किताब का यह इंडेक्स आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य ग्रह से परेशान क्यों रहता है, प्रेत शाप क्या होता है, शनि, राहु, केतु का प्रेतों से क्या संबंध है, वंश वृद्धि का प्रेतों से क्या संबंध है, प्रेत श्राप से शांति के क्या उपाय हैं, प्रेत बाधा कैसे लगती है, क्यों लगती है, और ज्योतिष में प्रेत श्राप को कैसे देखा जाता है। शनि राहु की युक्ति और प्रेत श्राप का योग क्यों होता है, और प्रेत बाधा यदि लग जाती है तो प्रेत बाधा की शांति के क्या उपाय होते हैं। मतलब इस किताब में करीब करीब आपकी प्रेत, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू से संबंधित सभी जानकारी इसके अंदर मिलेगी आपको। गरुड़ पुराण में प्रेत के बारे में क्या कहा गया है, शनि के साथ केतु बैठ जाए तो क्या होगा, राहु के साथ शनि बैठ जाए तो क्या होगा, चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तो क्या होगा। उसके बाद में ये पितृ ऋण क्या होता है, ऋषि ऋण क्या होता है, देवताओं का क्या श्राप होता है, स्त्री का श्राप क्या होता है, असली प्रेत किसे कहते हैं, डुप्लीकेट प्रेत किसे कहते हैं, राहु और नशा क्या होता है। मतलब कि राहु खराब यदि हो गया तो आपको प्रेत दोष तो लगेगा ही लगेगा, यानी तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और फिर आप इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगाते हो, जबकि आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार श्राप होने की वजह से राहु आपको इस जन्म में काला जादू आपके ऊपर लगवाता है, चौकी लगवाता है, और कोई करता नहीं, ये स्वतः ग्रह नक्षत्रों की वजह से लगते हैं। अमावस्या को जन्म पैदा हो, जो मनुष्य पैदा होता है उसके ऊपर प्रेत बाधा लगती ही लगती है। काल सब दोष में जो उत्पन्न होता है उसके ऊपर भी प्रेत बाधा लगने की संभावना ज़्यादा होती है। शनि चंद्र की युक्ति यदि सप्तम भाव में या अष्टम भाव में हो जाती है तो भी प्रेत बाधा लगती है। तो प्रेत किसे कहते हैं, प्रेत की पहचान कैसे करें, तंत्र मंत्र की पहचान कैसे करें, ये सब इस किताब के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो ऐसा परिवार जिसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू ऊपरी बाधा ज़्यादा लगती रहती हो और जिसके शत्रु ज़्यादा हों, उन मनुष्यों को यह किताब अवश्य खरीदना चाहिए, ताकि आप अपना स्वयं का इलाज कर सकते हो। राहु और काला जादू का क्या संबंध होता है, और इस किताब में हमने विशेष कष्ट से मुक्ति के उपाय का एक मंत्र भी दिया गया है। शनि अष्टोत्तर शतनाम है, शनि की शांति कैसे करें, राहु की शांति कैसे करें, मृत्यु योग, फांसी के योग, दुर्घटना के योग, आत्महत्या के योग, चांडाल योग, मंगल राहु, सभी प्रकार के जो खराब ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से, मतलब पापी ग्रह कह लीजिए, उग्र ग्रह कह लीजिए,
उन सब का वर्णन इस किताब में लिखा। यानी कि आपको या आपके परिवार को जिस मनुष्य के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू होते रहता है, जो व्यक्ति पागल ज़्यादा हो गया, पागल हो गया और ठीक हो गया और फिर पागल होने की संभावना रहती हो, तो ऐसे परिवार वालों को ये किताब खरीदना ही खरीदना चाहिए। क्योंकि इसमें जो रस लिखा गया है, जो ज्ञान लिखा गया है, आपको 20-30 किताब खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। शनि को न्यायाधीश क्यों कहते हैं? शनि, गुरु और राहु का पिछले जन्म से क्या संबंध होता है? किस वजह से आपको ये ऊपरी बाधा लगती है? कौन सा ग्रह खराब होता है और कब लगेगी? ये भी आप इस किताब के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप ये किताब हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जो नंबर दिए गए हैं 9893128047, 7649862712, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत का संबंध, इससे आपको वास्तव में पता चलेगा कि भूत प्रेत लगते क्यों हैं, काला जादू क्यों हो जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। मतलब हर बार अपने परिवार वालों के व्यक्तियों के ऊपर दोष मत दीजिए। बहुत से मनुष्य अपने ही भाई के ऊपर, अपनी भाभी के ऊपर, देवरानी के ऊपर, जेठानी के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर, मित्र के ऊपर, कई बार तो जीजा के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर उंगली उठाते कि उनने हमारा घर परिवार बर्बाद कर दिया, उनने हमारा तंत्र मंत्र कर दिया। जबकि ऐसा बहुत कम होता है। तंत्र मंत्र आपके अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तो ये किताब आप अवश्य प्राप्त करें ताकि आपको आपकी ज़िंदगी का वास्तव में सच्चाई का पता लग सके। हमारी अन्य किताब भी है, महामाया से मोक्ष, काली रहस्य। इसके अलावा कष्टों से मुक्ति के उपाय, ये किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद विवाह से संबंधित किताब आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें विवाह के क्या नियम हैं सब इसमें दिए गए हैं। विवाह और ज्योतिष का संबंध, साधना सिद्धि क्या होती ये प्राप्त कर सकते हैं। अनुष्ठान और यज्ञ और मंदिर में पूजा कैसे करें कि मंदिर को जागृत कैसे करें। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, मैं भी चाहूँगा कि आप कष्ट में न रहें, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू का असर हो या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाए ताकि ज़िंदगी आपके लिए नर्क साबित हो जाए। तो इसके उपाय इसमें दिए गए हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्र के लिए, किसी को भी आप इस किताब के बारे में बता सकते हैं। और ये किताब लेना हो तो देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712, ये नंबर है। इन नंबर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के यह किताब उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को कोई भी ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत का दोष हो, नाग दोष हो, पितृदोष हो, पिछले जन्म का श्राप हो, तो उनकी मुक्ति के लिए, श्राप की विमुक्ति के लिए पूजा पाठ, परिहार पूजा, प्रायश्चित पूजा यदि आप करवाना चाहते हो विधि विधान से, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको व्यक्तिगत तौर से पीड़ित व्यक्ति को उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक होता है। घर बैठे बैठे हमारे यहाँ से कोई भी पूजा पाठ नहीं कराई जा सकेगी। विशेष तौर से भूत प्रेत से संबंधित पूजा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और भूत प्रेतों से बचने के लिए हनुमान जी की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। रोज़ाना हनुमान जी के दर्शन करें, रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक और दूध अवश्य, दीपक को प्रज्वलित करें और मिट्टी के बर्तन में दूध अवश्य रखें ताकि भूत प्रेतों से आपको शांति रह सके, तंत्र बाधा से आप बचत हो सके। हनुमान जी के यहाँ पे चोला अवश्य चढ़ाया करें। कभी कभी उनको बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाना चाहिए, केले अवश्य चढ़ाना चाहिए। और माह में एक बार आप स्वयं बैठ करके
सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आप भूत प्रेत पिचास चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात से बच सकते हो और शनि महाराज के क्रोध से भी बच सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।